नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक से ली गई पॉलिसीज के बारे में। और इस वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बैंक से पॉलिसी लेने पर आपको क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। और आपको ये जानकारी लेने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। और अगर पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग आपको मिलती रहे। मैं हूं आपकी हेल्थ कंसल्टेंट काजल और आइए बात करते हैं इन पॉलिसीज के बारे में। ये तो आप सब जानते हैं, बैंक्स हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम लोग बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, जरूरत पड़ने पर विड्रॉ भी कराते हैं, लोन्स भी लेते हैं हम बैंक्स के थ्रू। बेसिकली यही सब काम होता है बैंक्स का, और इसी फील्ड में बैंक रिलेट भी करते हैं। बैंक बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस सेल करते हैं। ये इनका बिजनेस का तरीका है मुनाफा कमाने का। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, सबको राइट है बिजनेस करने का। बैंक की तरफ से अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब है कि बैंक को उससे मुनाफा होता है। अब हम जानेंगे जो भी बैंक के थ्रू पॉलिसीज दी जाती है उनके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो इन पॉलिसीज का प्रीमियम बहुत ही कम होता है। सस्ती पॉलिसीज मिलती है, इसलिए कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। दूसरा, बहुत ही कम पेपर वर्क भी होता है। जब आप बैंक के थ्रू पॉलिसीज लेते हैं, कंपनीज बैंक के साथ टाई अप करती हैं, क्योंकि बैंक का अच्छा खासा कस्टमर बेस होता है और कंपनीज बैंक को मोटा मुनाफा देती हैं। कंपनीज को एक अच्छा कस्टमर बेस मिलता है। स्पेशल पॉलिसीज कंपनी डिजाइन करती है जिनका प्रीमियम मार्केट से थोड़ा कम होता है, इसलिए बैंक में आपको हमेशा कम प्रीमियम की पॉलिसीज ऑफर की जाती हैं, जिसके लालच में आकर कस्टमर बैंक से पॉलिसी खरीद लेता है। ये पॉलिसीज जो आप बैंक के थ्रू लेते हैं दोस्तों, ये एक ग्रुप बेनिफिट वाली पॉलिसीज होती हैं। दोस्तों, अगर आपकी कंपनी का टाई अप खत्म हुआ बैंक के साथ तो आपकी पॉलिसी भी कंटिन्यू नहीं रहेगी किसी भी कीमत पर। IRDA ने इसके लिए कुछ रेगुलेशंस इशू किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्लियर गाइडलाइंस इसके लिए नहीं आई हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जहां कंपनी का टाई अप खत्म होता है बैंक के साथ, तो ऐसे में आपकी पॉलिसी भी खत्म हो जाती है। कुछ केसेस में कंपनीज ऐसा सोच सकती हैं अगर आपकी कंडीशन हेल्दी है, लेकिन अगर आपकी मेडिकल अनस्टेबिलिटी है, आपकी मेडिकल कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी पॉलिसी भी अटक सकती है। अब इसी बात से रिलेटेड मुझे एक छोटी सी बात यहाँ पर याद आई, मुझे लगता है मुझे आपसे वो शेयर करनी चाहिए। रिसेंटली दोस्तों अभी क्या हुआ, महाराष्ट्र से एक पर्सन है, वो वहाँ के छोटे से शहर में रहते हैं। उनका मुझे कॉल आया। दोस्तों वो पर्सन बैंक में अपना खाता खुलवाने गए थे, तो खाते के साथ साथ उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी भी दे दी गई। पॉलिसी का प्रीमियम बहुत कम था और पेपर वर्क भी बिल्कुल ना के बराबर था, तो उन्होंने पॉलिसी ले ली। सस्ती पॉलिसी थी, प्रीमियम कम था, कुछ पेपर वर्क नहीं हुआ, तो उन्होंने पॉलिसी ले ली। 4 साल तक में भी उन्होंने अपनी पॉलिसी कंटिन्यू रखी, प्रीमियम भी पे किया। 4 साल के बाद अब कुछ टाइम पहले उनका क्लेम आया। उनके बेटे को फीवर हो गया था। फीवर के रिगार्डिंग उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जैसे तैसे उनके बेटे का ट्रीटमेंट हो गया, क्लेम प्रोसेस के लिए चला गया। अब इस बात को 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने बाद भी अभी तक उस इंसान को यह नहीं पता चला कि उनके क्लेम का क्या हुआ। हार कर उन्होंने हमें कॉल किया, और जब मैंने कस्टमर केयर से उनका कॉन्फ्रेंस कराया तो ये भी आसान नहीं था। उस इंसान को कस्टमर केयर से बात भी नहीं करनी आ रही थी, कैसे करनी है ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कस्टमर केयर ऐसे तो बात करेगा नहीं। उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन स्टार्ट की। इस प्रोसेस में भी उन्होंने 15 मिनट लगा दिए। जब प्रपोजल फॉर्म की बात आई तो भी वो मैच नहीं हो रहा था, उनका नंबर गलत था, उनका एड्रेस गलत था, मे भी उन्होंने चेंज किया हो अपना मकान। फिर जैसे तैसे उनका जो ये प्रपोजल फॉर्म का वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट हुआ। उन्होंने अपना क्लेम ID बताया, तब जाकर कस्टमर केयर वालों ने डिस्क्लोज किया कि उनका क्लेम रिजेक्ट कंपनी ने किया है, और रीजन में उन्होंने ये बताया कि प्रपोजल फॉर्म में जो भी डिस्क्लोजर है वो इनकम्प्लीट है। कंपनी को बताया ही नहीं गया कि बच्चों को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी, इस वजह से मेनली इनका क्लेम रिजेक्ट किया गया। दोस्तों, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि गलती किसकी है? उन कस्टमर की जिसने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया, बैंक वालों की जिसने प्रपोजल फॉर्म में क्या भरना है, कैसे भरना है ये नहीं बताया, या फिर कंपनी की जिन्होंने क्लेम रिजेक्ट किया? देखिए दोस्तों, कंपनी तो क्लेम देगी ही, ये कंपनी का काम है, लेकिन क्लेम देने के टाइम पर कंपनी आपकी मेडिकल कंडीशंस को वेरीफाई करेगी, ये उनका हक है।
आपकी हर छोटी से छोटी चीज को कंपनी वेरीफाई करेगी क्लेम देने के टाइम पर, और अगर कहीं पर भी प्रपोजल फॉर्म में आपने गलती की है तो डेफिनेटली आपका क्लेम रिजेक्शन पर जाएगा ही जाएगा। अब दोस्तों, ऐसी पॉलिसीज में जो बैंक के थ्रू दी जाती है, क्लेम आने पर क्या करेंगे आप, तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप क्लेम कैसे सेटल करेंगे कंपनी से, क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन आपके बीच में नहीं आएगा। ना तो बैंक आपको इस बारे में असिस्टेंस देगा, ना ही गाइडेंस देगा। बैंक मैनेजर का आपके क्लेम सेटलमेंट कराने में कोई रोल नहीं होता है दोस्तों। ये सर्विस इशू होता है, सर्विस मैटर करती है। बैंक के थ्रू आपको कोई सर्विस क्लेम के रिगार्डिंग नहीं दी जाती। इंश्योरेंस क्लेम लेना दोस्तों कोई आसान बात नहीं है। यहाँ सर्विस बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, और शायद इसलिए ही जो बैंक के थ्रू पॉलिसीज होती हैं उनका प्रीमियम इतना सस्ता होता है, इतना कम होता है, क्योंकि वहाँ आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, आपको कोई सर्विसेज नहीं दी जाती। दूसरा दोस्तों, ये भी देखा गया है कि बैंक जो आपको पॉलिसीज देते हैं तो कई बार बिना मेडिकल चेकअप्स की होती है। आप मान लीजिए पॉलिसी लेने से पहले आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये प्रपोजल फॉर्म में आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। अब अगर आप क्लेम लेंगे कंपनी से तो ऐसे केसेस में आपका क्लेम रिजेक्शन हो सकता है, क्योंकि क्लेम के टाइम पर कंपनी आपकी मेडिकल हिस्ट्री जरूर वेरीफाई करेगी। प्रपोजल फॉर्म में डिस्क्लोजर कंप्लीट ना होने की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, आप खुद अपने आसपास के 4-5 बैंक्स में बात कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आज से 10 साल पहले बैंक जो पॉलिसीज चला रहे थे उन्हें बैंक ने खत्म कर दिया है, और अब किसी नई कंपनी से उनका टाई अप हो गया है। रीजन क्या होता है कंपनी का टाई अप खत्म होने का, कि बैंक के थ्रू जो पॉलिसीज दी जाती हैं उनका प्रीमियम बहुत ही कम होता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक बहुत आराम से ये पॉलिसीज चलती हैं, लेकिन इसके बाद जब क्लेम्स आने शुरू होते हैं कंपनी के पास तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि जो प्रीमियम कंपनी को आता है वो बहुत ही कम होता है, क्लेम्स ज़्यादा है, इसलिए आउटफ्लो और इनफ्लो कंपनी का बिगड़ जाता है। मेनली यही रीजन है कि कंपनी बैंक के साथ अपना टाई अप खत्म करती है। टाई अप खत्म होने का मतलब है कि आपकी पॉलिसी भी लैप्स हो सकती है। अब रिन्यूअल के टाइम पर आप डायरेक्टली कंपनी से पॉलिसी लीजिए, उसमें आपको काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो मे भी मिल सकती है, अगर आपकी मेडिकल कंडीशंस अनहेल्दी है तो मे भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू, आपको सस्ती कम प्रीमियम वाली ग्रुप बेनिफिट की पॉलिसी लेनी है या फिर एक स्टैंड अलोन पॉलिसी लेनी है। स्टैंड अलोन पॉलिसी में और एक ग्रुप बेनिफिट पॉलिसी में बहुत फर्क होता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा सही कहा करते हैं दोस्तों कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल बस इतना ही। बस दोस्तों आखिरी सलाह यही देना चाहूंगी कि ये पॉलिसीज जो आप बैंक के थ्रू लेते हैं ना ही तो परमानेंट होती है, ना ही इनका कोई फिक्स टाइम होता है, ये ग्रुप बेनिफिट होता है। अगर कंपनी का टाई अप खत्म हुआ तो आपकी पॉलिसी भी लैप्स हो सकती है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। अगर आप पॉलिसी अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्लान कर रहे हैं, इससे ज्यादा जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं, या स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर की मदद से भी आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। ये जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी है, अगर आपको फायदेमंद लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरी वीडियो के रिगार्डिंग आपको मिलते रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।